नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, RSSMB सीएट ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की क्लास नंबर 3। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चन। जैसे 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मारवाड़ का डांडिया यहाँ पे तो होगा, मारवाड़ का डांडिया तो जालोर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। ध्यान रखना है, जालोर का लोकप्रिय नृत्य जो होता है वो कौन सा होता है। प्रमुख नृत्य जो है ढोल नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, ए। और ढोल नृत्य ध्यान रखना है, प्रकाश में लाने का श्रेय, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, ये जो श्रेय, तो ये जाता है यहाँ पे सही आंसर डॉक्टर जे नारायण व्यास को। किसे, डॉक्टर जे नारायण व्यास। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ढोल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है वो है यहाँ पे गिद्दड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य। और गिद्दड़ नृत्य जो है सेकावटी, और पुरुषों द्वारा किया जाता है ये सेकावटी में। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर रहेगा बी, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, अग्नि नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अग्नि नृत्य जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पूछ ले तो ये है बीकानेर से। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बीकानेर कतरियासर। ध्यान रखें, बीकानेर में कतरियासर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य अंगारों पर किया जाता है। कौन सा नृत्य अंगारों पर किया जाता है। तो अभी जस्ट हमारी बात हो चुकी थी, क्वेश्चन उसी में सेम, अंगार या अग्नि। तो सेम आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सी आंसर राइट रहेगा यहाँ पे। ऊंटों के देवता माने जाते हैं, ऊंटों के देवता कौन माने जाते हैं। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा, यहाँ पे सॉरी ये प्रो हो गया, यहाँ काट दीजिए। ऊंटों के देवता जो है यहाँ पे कौन माने जाते हैं, वो माना जाता है पाबू जी। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, पाबू जी। तो यहाँ पे ऊंट के देवता कला मेला लाने का श्रेय किसे था, किसे नहीं था। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट, ऊंट से संबंधित पॉइंट कौन कौन से ध्यान रखने हैं आपको। देखो, तो सबसे पहले ऊंट के जो देवता है उसके बारे में तो हमको पता चल गया, पापू जी। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी। फिर यहाँ पे जो ऊंट की जो कला होती है, कौन सी, ऊंट की जो कला है उसे क्या कहा जाता है, उस्त कला। क्या कहा जाता है, उस्त कला, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका जो ऊंट का जो मेला होता है, ऊंट का मेला कहाँ पे भरा जाता है, ये भरा जाता है पुष्कर में। और इसके लाने का जो श्रेय है, लाने का श्रेय, ऊंट को लाने का श्रेय है, ये किसे जाता है बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर भी क्या रहेगा, पाबू जी। लाने का श्रेय पाबू जी। और पुष्कर में जो ये जो मेला होता है वो क्या होता है, रंगीन मेला होता है। ध्यान रखना है, रंगीन मेला जो होता है वो पुष्कर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है। लोक देवता गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है। तो ये माना जाता है शेष अवतार, शेषा अवतार माना जाता है। सही आंसर क्या रहेगा, डी, विष्णु देव नारायण। ध्यान रखना है, देव नारायण जी का अवतार माना जाता है, देव नारायण जी। और कृष्ण का अवतार जो है रामदेव जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, गोगा जी का एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोगा जी का जो यहाँ पे मंदिर के बारे में यहाँ पे ध्यान रखें, शीर्ष मंडी ददरेवा चूरू, ये ध्यान रखें, शीर्ष मंडी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे, सभी पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ददरेवा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ददरेवा कहाँ पे, चूरू में, ठीक है। नेक्स्ट,
ईश्वर जी को राजस्थान में किसके प्रतीक के रूप में पूजा जाता है? तो ये जो पूजा जाता है शिव के प्रतीक के रूप में। सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा, शिव। आदिवासियों के प्रसिद्ध देव जिन्हें वे ऋषभ देव के नाम से स्मरण करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर है वो है केसरिया जी। ध्यान रखें, सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, ऋषभ देव, जिसे हम आदिनाथ, ऋषभ देव स्लैश ध्यान रखना आदिनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतला माता का स्त्रोत जिस पुराण में प्रसिद्ध है उसका क्या नाम है? तो वो है स्कंद पुराण। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी। ध्यान रखें, सी। और शीतला माता का जो होता है उसे हम बासोड़ा कहते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। और पुजारी को जो मंदिर में है उसे कुमार कहा जाता है, और वाहन जो है गद्दा वाहन है सीता माता का। नेक्स्ट, समी का वृक्ष राजस्थानी किस नाम से प्रसिद्ध है? समी का वृक्ष राजस्थानी में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो है यहाँ पे ध्यान रखना है खेजड़ली। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ए रहेगा। सही आंसर यहाँ पे ए। नेक्स्ट, करनी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? करनी माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में किस जिले में स्थित है? वो है यहाँ पे बीकानेर में। सही आंसर यहाँ पे बी। तो करनी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है, दाढ़ी वाली डोकरी और सफेद चूहे कहाँ होते हैं? बीकानेर में, जिसे हम काबा कहा जाता है। और प्रतीक चिन्ह जो है क्या है? वो चील। तो मैंने ये सारे पॉइंट जो बताएं इसके बारे में ध्यान रखें। देखिए, करनी माता से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ये। एक तो चीज ध्यान रखनी यहाँ पे चूहों वाली देवी, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है ये। सेकंड ध्यान रखना है दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट है सफेद चूहे। यदि सफेद चूहे जो होते हैं कहाँ पे? वही बीकानेर ही है, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, ध्यान रखें यहाँ पे। और प्रतीक जो है वो क्या है यहाँ पे? प्रतीक चिन्ह जो होता है, प्रतीक जो है वो है यहाँ पे चील। सही आंसर यहाँ पे चील रहता है फिर। और मंदिर ये जो कहाँ पे है? बीकानेर में। बीकानेर में ये मंदिर है देशनोक में, ध्यान रखना है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, देशनोक। ठीक है। और इनके करनी माता का जो बचपन का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बचपन का ना जो नाम है करनी माता के बचपन का जो नाम है वो क्या है? ध्यान रखना है यहाँ पे रिद्धि बाई। क्या नाम है? रिद्धि बाई, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी लोक देवताओं के गीत जिन्हें भोपे गाया करते हैं, तो ये जो भोपे गाया करते हैं ये गाया करते हैं पावड़ा। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट, हास्य प्रधान मालवी गीतों के लिए लोक प्रचलित राजस्थानी शब्द हैं, तो ये राजस्थानी शब्द है ख्याल, जो संगीत से। ध्यान रखना है यहाँ पे हेला ख्याल। सही आंसर क्या रहेगा? ए। पाबूजी की फड़ बाँचने वाले भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ध्यान रखना है कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये यंत्र जो है वो है रावण हत्था। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ए। और सबसे लंबी फड़ जो होती है वो किसकी होती है? ध्यान रखना है सबसे लंबी फड़, कई बार एग्जाम में सबसे लंबी, चलो ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे पता रहे आपको। सबसे लंबी फड़, लंबी जो फड़ होती है वो कौन सी किसकी होती है? वो होती है देव नारायण जी की। ध्यान रखना, देव नारायण जी, कई बार एग्जाम में पूछा गया, देव नारायण जी। और नेक्स्ट, गोगा नमी किस माह में आती है? तो गोगा नमी जो है वो कब आती है? ध्यान रखना है भाद्रपद में आती है। सही आंसर यहाँ पे बी। हड़ताली तीज का व्रत किस महीने में किया जाता है? हड़ताली तीज का जो व्रत है वो किस महीने में किया जाता है? वो किया जाता है भाद्रपद में। सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा। बड़ी तीज भी भाद्रपद में आती है, और छोटी तीज जो होती है सावन शुक्ल तृतीया को। ध्यान रखें छोटी तीज, छोटी तीज के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभार आ चुका है ये। तो ये कब? ये सावन शुक्ल तृतीया को, शुक्ल तीसरे, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट, किसी भी लोक देवता की गाथा एक वस्त्र पर चित्रलिपि में अंकित होने को कहते हैं, तो चित्रलिपि जो लिपि में जो अंकित होने को क्या कहा जाता है? उसे पढ़ या फड़ कहा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ए। नेक्स्ट, गदा किस लोक देवी का वाहन है? अभी हमने किया था शीतला माता का। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे डी, शीतला माता। जो चेचक की देवी, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था, अब कर लेते हैं। चेचक देवी, ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी वाली जो मैंने बताई थी सारी वो चीज़ याद रखें। हाड़ो लेब डूबी और गणगौर, यह कहावत राजस्थान में किस जिले से संबंधित है?
तो ये जो जिले से संबंधित है वो है बूंदी जिला। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट, यात्रा की सफलता एवं मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो इसके लिए पूजते हैं। तो इसके लिए जो है किसको पूजते हैं यहाँ पे? तो ध्यान रखें, ये पूजा जाता है पतवारी। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? डी। क्या रहेगा सही आंसर? डी। नेक्स्ट, बरसायंत अमावस की राजस्थान में किस महीने में पूजा होती है? तो ये कौन से महीने में पूजा होती है? तो ये होती है जेठ में। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ए आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट, मारवाड़ में मनाए जाने वाला गुडलिया पर्व किस महीने में पूजा होती है? तो गुडलिया पर्व की जो पूजा होती है मारवाड़ में वो होती है, चित्र नहीं होगा यहाँ पे, सही आंसर ए ही रहेगा। और ए में ध्यान रखना चैत्र होगा, यहाँ पे क्या होगा? चैत्र। सही आंसर क्या रहेगा? ए, चैत्र। नेक्स्ट, गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो है दरगाह कहाँ पे स्थित है? ये है अजमेर में स्थित। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट, 75, वणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले संत थे। तो वणेश्वर धाम की जो स्थापना करने वाले जो संत थे वो कौन थे? वो थे मावजी। सही आंसर क्या रहेगा? ए। वणेश्वर धाम की स्थापना करने, ये कहाँ पर है वणेश्वर धाम? ये जो है डूंगरपुर। ध्यान रखें, डूंगरपुर। कहाँ पे? डूंगरपुर में। तो दोस्तों, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।